हेलो बच्चों, स्टडी प्लस फन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहानियों की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए जो एक कहानी लेकर आया हूँ, उस कहानी की मेन एक्टर यानी हमारी आज की हीरोइन है ये एक छोटी सी नन्ही सी सुनहरे बालों वाली प्यारी सी बच्ची। और ये कहानी शुरू होती है तब जब ये प्यारी सी बच्ची खेलते खेलते अकेले जंगल में चली जाती है और वहाँ पर किसी अनजान बिल्डिंग में घुस जाती है। तो उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है गोल्डीलॉक्स और 3 भालू। एक समय की बात है, एक छोटी लड़की जंगल के पास अपनी माता पिता के साथ रहती थी। उसके बाल सुनहरे और घुंघराले थे, इसलिए सब उसे गोल्डीलॉक्स कहते थे। एक दिन गोल्डीलॉक्स जंगल में खेलते खेलते दूर निकल गई। जंगल के बीचों बीच उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। दरवाजा खुला था तो वह अंदर चली गई। घर में उसे एक मेज पर हलवे से भरे 3 कटोरे रखे दिखाई दिए। उसने पहले सबसे बड़े कटोरे का हलवा चखा, किंतु वह बहुत गर्म था। फिर उसने उससे छोटे कटोरे का हलवा चखा, किंतु वह बहुत ठंडा था। सबसे छोटे कटोरे का हलवा न ज्यादा गर्म था और न ही ज्यादा ठंडा, इसलिए वह छोटे कटोरे का सारा हलवा खा गई। मेज के पास 3 कुर्सियां रखी थी। पहली कुर्सी बहुत बड़ी थी, वह उस पर नहीं बैठ पाई। दूसरी कुर्सी भी बहुत बड़ी थी। तीसरी कुर्सी छोटी थी और गोल्डीलॉक्स उस पर आसानी से बैठ गई। किंतु गोल्डीलॉक्स के बैठते ही छोटी कुर्सी टूट गई। गोल्डीलॉक्स दूसरे कमरे में गई। वहां उसे 3 पलंग दिखाई दिए। पहला पलंग बहुत ही सख्त था और दूसरा पलंग बहुत ही नरम था, किंतु तीसरा पलंग गोल्डीलॉक्स के लिए बिल्कुल सही था। वह उस पर लेट गई और लेटते ही उसे नींद आ गई। बच्चों, यह घर एक भालू परिवार का था। जब भालू परिवार नदी से नहाकर वापस लौटा तो नन्हा भालू चिल्लाया, मम्मी, पापा, देखो किसी ने मेरा सारा हलवा खा लिया। तभी नन्हे भालू ने देखा कि उसकी कुर्सी टूटी पड़ी है। वह फिर चिल्लाया, मम्मी, पापा, किसी ने मेरी कुर्सी तोड़ दी है। जब तीनों भालू बेडरूम में गए तो वहां नन्हे भालू के बिस्तर पर गोल्डीलॉक्स सो रही थी। नन्हा भालू रोते हुए चिल्लाया, मम्मी, पापा, देखो कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है। पापा भालू ने गोल्डीलॉक्स के करीब जाकर उसको छुआ तो उसकी नींद खुल गई। किंतु इससे पहले कि भालू उसे पकड़ पाते, वो पलंग से कूदकर घर से भाग गई। फिर वह कभी उस घर के पास नहीं गई। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी और इस कहानी से हम हमारी आज की हीरोइन गोल्डीलॉक्स से ये सीख सकते हैं कि हमें अकेले और बिना अपने मम्मी पापा की परमिशन के कहीं नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात, हम ये भी सीख सकते हैं कि मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि गोल्डीलॉक्स की तरह होशियारी से काम लेना चाहिए और मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी ये हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो बच्चों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद।